हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन सीरीज़ 56 तक कंप्लीट की थी। आज हम 57 से स्टार्टिंग करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। राज्य में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। उत्तराखंड में जो हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है उसके बारे में पूछा गया है, तो वह है नंदा देवी। और इसकी ऊंचाई, नंदा देवी की ऊंचाई है 7816 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। नंदा देवी जयमंडली सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार उत्तराखंड के वनों में रहने वाले सर्वाधिक वन्य जीव हैं। तो सर्वाधिक वन्य जीव जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, चीतल, जिसे चीता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। किस प्रकार के वन में प्रमुख रूप से बाज तथा बुरांस के मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं? बाज और बुरांस जो कि उत्तराखंड में काफ़ी पाए जाते हैं, तो वो किस प्रकार के वन का एक तरीके से उदाहरण है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शीतोष्ण सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 61। उत्तराखंड में 700 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन उन्हें कहा जाता है जो 700 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? मौलाराम चित्र संग्रहालय आपका स्थित है श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है 63। शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूंद। यूंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। देश का प्रथम वन अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था आपका देहरादून में। फ्रेंड्स, अगर आप देहरादून गए हैं तो आप FRI गए होंगे, FRI, तो वही है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में है, काफ़ी फेमस है और इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र गढ़वाल वृत्त में पाया जाता है? मतलब गढ़वाल में पाया जाता है, जो 2 भागों में बटा हुआ है उत्तराखंड, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में। तो वो है आपका आंसर 10.83%। आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। मंदाकिनी नदी किस जल प्रभाव या मुख्य नदी से संबंधित है? तो वो है अलकनंदा। अलकनंदा जो नदी है उसकी सहायक नदियों में मानी जाती है मंदाकिनी। और जो मंदाकिनी नदी है इसका उद्गम स्थल माना जाता है केदारनाथ के समीप। मंदाकिनी का उद्गम स्थल है केदारनाथ के पास चाराबाड़ी हिमनद। चाराबाड़ी हिमनद जिसे कहा जाता है, हिमनद मीन्स ग्लेशियर, उस ग्लेशियर से ही मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। और जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग, जो कि पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 67। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा गलत है, सही नहीं है। फर्स्ट है आपका ग्रीष्मकाल में तीनों हिमालयों में सर्वाधिक तापमान शिवालिक क्षेत्र में रहता है, ये भी सही है। शिवालिक हिमालय का वह स्थान नरेंद्रनगर टिहरी है जहाँ सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और नंबर सी है राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा व देहरादून में होती है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, असत्य कोई भी नहीं है, बल्कि तीनों ही आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल रिसाव का क्षेत्र कौन सा है? अगर संरचना के हिसाब से देखा जाए तो नदियों में सबसे ज़्यादा जल रिसाव जो होता है वो प्लेन एरिया में होता है,
तो ये सभी तो होगा नहीं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तराई शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ किस स्थान से एक होकर गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं? तो ये होती हैं आपकी देवप्रयाग में, जहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर है। ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है और वहीं पर आपका रघुनाथ जी का मंदिर है। एक पंच प्रयागों में से एक प्रयाग इसे माना जाता है। और देवप्रयाग कहाँ है आपका? देवप्रयाग है आपका टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, इसमें पूछा गया है कि अलकनंदा नदी किस स्थान से पिंडर नदी का जल ग्रहण करती है? मीन्स कि अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कौन से स्थान पर होता है, उस स्थान का नाम बताना है। तो आंसर इज बी, कर्णप्रयाग। अगला क्वेश्चन है 71, सुसवा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? सुसवा है शारदा नदी की। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, जो 4 तालें दी गई हैं उसमें से बताना है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जो स्थित नहीं है। 4 इसमें आपके नाम दिए गए हैं और जो उत्तराखंड के कुमाऊं में नहीं है, भीमताल आप जानते हैं कि नैनीताल में आती है। अगला है नौकुचिया ताल जो भीमताल से कुछ किलोमीटर आगे है। खुरपा ताल ये भी कुमाऊं में है। और डी है डोंडी ताल। डोंडी ताल आपकी कुमाऊं में नहीं है, ये गढ़वाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी जो है आपकी वो है नौकुचिया। नौकुचिया ताल को सबसे गहरी माना जाता है। ये 9 कोनों वाली ताल है, इसमें 9 कोने हैं जिसकी वजह से इसे नौकुचिया ताल कहा जाता है और ये सबसे गहरी ताल है पूरे उत्तराखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, भू आकृतिक दृष्टि से उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है आपका बी, टोंस नदी। टोंस नदी जो है पश्चिमी सीमा पर बहती है। अगला क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित किस ताल में महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी जिसके कारण इसका नाम गांधी ताल पड़ा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चौराबाड़ी ताल, जिसे अब गांधी ताल के नाम से जाना जाता है। और ये है आपकी रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और रुद्रप्रयाग जो कि पंचप्रयाग में से एक है। अगला क्वेश्चन है 76, किस झील में सदैव बर्फ जमी रहती है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यमताल जो है ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और ये है आपकी टिहरी में, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है 77, रूपकुंड झील किस जिले में स्थित है? रूपकुंड झील जो है वो स्थित है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है 78, किस नदी को उसके उद्गम स्थल के पास विष्णु गंगा भी कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा। अलकनंदा को उसके उद्गम स्थल के पास विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 79, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन 2 नदी तटों के मध्य स्थित है? तो ये है आपका रामगंगा और कोसी, इन 2 नदियों के तटों के मध्य राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित ग्लेशियर में किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है?
द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये उत्तरकाशी में पड़ता है और इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है समुद्र तल से, और इसकी ऊंचाई कितनी है 4120 मीटर से लेकर आपकी 7000 मीटर तक है। और ये जो उत्तरकाशी है ये इसकी सीमा वो तिब्बत से लगती है, और इस ग्लेशियर की लंबाई है लगभग 30 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 2 से 4 किलोमीटर के बीच। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।